तेरे माथे पे ये आंचल बहुत ही खूब है, लेकिन तू इस आंचल को एक परचम बना लेती तो अच्छा था। मजाज के इस शेर में विमेन एम्पावरमेंट की बात कही गई है और हर दौर में लोगों ने महिलाओं को सशक्त करने के मुद्दे उठाए हैं। पहले महिलाएं घर की दहलीज के अंदर रहती थीं, चूल्हा चौका करती थीं, लेकिन वक्त बदलता गया और आज महिलाएं हर क्षेत्र में, चाहे वो मीडिया इंडस्ट्री हो, चाहे वो पुलिस डिपार्टमेंट हो, चाहे वो लॉ का क्षेत्र हो, चाहे वो बिजनेस की बात हो, महिलाएं हर जगह अपनी हाजिरी दर्ज करा रही हैं और अपने काम से बुलंदी का परचम लहरा रही हैं। तो आज हम आपको एक ऐसी ही लड़की के बारे में बताने जा रहे हैं, लेकिन इसके पहले कि हम आपको उसके बारे में बताएं, उसके साथ कल लखनऊ में बहुत बदतमीजी हुई है। लखनऊ की जानकीपुरम पुलिस ने इस लड़की के साथ मारपीट किया है, अपशब्द कहे हैं, यहाँ तक कि मेल पुलिस ऑफिसर ने उसका गिरबान पकड़ा। ये लड़की है सिमरन गुप्ता, जो मॉडल चाय वाली के नाम से मशहूर है। गोरखपुर की रहने वाली है। अपना घर छोड़ करके लखनऊ में चाय की दुकान खोला था और कल उसके साथ ये हादसा पेश आया है। तो हम आपको पहले ये बता दें कि सिमरन कौन है और उसके बाद फिर हम बताएंगे कि सिमरन के साथ ये घटना क्यों हुई। सिमरन गोरखपुर की रहने वाली है। बचपन से ही उसका एक ख्वाब था कि वो मॉडलिंग के क्षेत्र में जाए, फैशन इंडस्ट्री में अपना नाम पैदा करे और इसीलिए उसने छोटे छोटे इवेंट करने शुरू किए और 2018 में मिस गोरखपुर बन गई। सिमरन के रास्ते आसान होते चले गए, बड़े बड़े इवेंट्स मिलने लगे, विज्ञापन मिलने लगे, लेकिन तभी कोविड का दौर आ गया। जब कोविड का दौर आया तो सिमरन के फादर, जिनका नाम है राजेंद्र गुप्ता, वो एक निजी कंपनी में काम करते थे, उनकी नौकरी चली गई। सिमरन की फैमिली में उनके फादर, उनके मदर, खुद सिमरन और उनका एक दिव्यांग भाई है जिसका 12 मास इलाज चलता है। अब घर पर फाइनेंशियल क्राइसिस आ गई। सिमरन ने यह सोचा था कि मैं मॉडलिंग के जरिए घर को सपोर्ट करूंगी, लेकिन कोविड के दौर में सारे इवेंट बंद हो गए। अगर कहीं जाना भी होता था तो खुद का पैसा लगा करके जाना होता था, लिहाजा सिमरन के पास कोई ऑप्शन नहीं बचा। लेकिन उसी दौर में हुआ ये कि सिमरन को बिजली विभाग में संविदा पर नौकरी मिल गई। ये लगा कि थोड़ा राहत मिल जाएगी और कुछ पैसा आने लगेगा घर में, जिससे घर की आर्थिक स्थिति बेहतर हो जाएगी। सिमरन ने 5 महीना बिजली विभाग में काम किया संविदा पर, लेकिन उसको तनख्वाह नहीं मिली। अब सिमरन के पास एक ही रास्ता था। सिमरन ने MBA चाय वाला और पटना की ग्रेजुएट चाय वाली से प्रेरणा लिया और बिजनेस की फील्ड में उतर गई और चाय की दुकान खोल दिया। गोरखपुर में उन्होंने अपना पहला आउटलेट खोला। गोरखपुर के सिविल लाइंस के पास, जहां पर गोरखपुर यूनिवर्सिटी है, वहीं रानी लक्ष्मीबाई छात्रावास के बाहर उन्होंने अपनी चाय की दुकान खोल दिया और उनकी चाय की दुकान चल निकली। उनकी एक चाय की कीमत 10 रुपए थी। एक दिन में सिमरन 200 से 250 कप चाय बेचने लगी। सुबह 6 बजे वो अपनी चाय की दुकान खोल देती थी और शाम के 7 बजते बजते लोगों का रेला वहां लगा रहता था और सिमरन ने अपनी चाय का नाम रखा मॉडल चाय वाली। धीरे धीरे सिमरन की चाय की मशहूरियत इतनी बढ़ गई कि उनकी दुकान ग्राहकों से भरी रहने लगी और सिमरन महीने का 1 लाख रुपए कमाने लगी। सिमरन का काम जब चल निकला तो वो लखनऊ आए और लखनऊ के जानकीपुरम में भी अपनी एक चाय की दुकान खोल लिया। बहुत कम वक्त में उन्होंने लखनऊ में भी काफ़ी मशहूरियत हासिल की और दूर दूर से लोग उनकी चाय पीने के लिए आने लगे। सिमरन के पास कई तरह की चाय है, एक नॉर्मल चाय है और एक मसाला चाय है जिसमें वो गुलाब की पंखुड़ी वगैरह भी डालती हैं। उस चाय के लोग दीवाने हैं। लेकिन कल रात कुछ ऐसा हुआ जिसकी वजह से लखनऊ की तहजीब पर दाग लगा। चूँकि सिमरन सुबह 5 बजे से ही अपनी चाय की दुकान खोल देती हैं और उन्होंने वहाँ एक और दुकान लिया है जिसकी 2 दिन में लॉन्चिंग होने वाली थी, ऐसा उन्होंने हमें बताया। मड़ियाव पुलिस का ये कहना है कि सिमरन देर रात तक दुकान खोले रहती थी। कई बार उनको चेतावनी दिया लेकिन वो मानी नहीं। जबकि सिमरन का ये कहना है कि अगर कोई भी मुझे ऐसा फोटो या वीडियो दिखा दे जिसमें हमारी दुकान खुली हुई है तो मैं अपनी गलती मान लूँगी
पुलिस ने मुझे सिर्फ इसलिए परेशान किया क्योंकि वहाँ पर वो अपनी मर्ज़ी की जो दुकानें हैं उनको खुलवाना चाहते हैं, उनकी बिक्री कराना चाहते हैं और मेरी दुकान को वो बंद कराना चाहते हैं। तो सिमरन का ये दावा है कि दुकान उनकी बंद थी, जो उन्होंने दूसरी दुकान लिया है वहाँ पर इनॉग्रेशन की तैयारी चल रही थी जो कि 2 दिन के बाद ओपन होने वाली है और उसके बाद सिमरन अपना पक्ष रख रही थी, तभी महिला पुलिस ने सिमरन का गिरबान पकड़ लिया, सिमरन से हाथापाई किया। यही नहीं, हम आपको एक सीसीटीवी फुटेज भी दिखाएंगे जिसमें एक पुरुष, जिसे लोग ये कह रहे हैं कि ये सादी वर्दी में पुलिस वाला था, उसने सिमरन का गिरबान पकड़ लिया, सिमरन को थप्पड़ मारा। चलो मान लेते हैं अगर किसी लड़की की गलती भी है तो पुलिस को किसने अधिकार दिया कि वो उसको थप्पड़ मारे। आप ये वीडियो देखिए कि किस तरह से इस लड़की के साथ अभद्रता की जा रही है। दूर दराज शहर से लड़कियां अपना नाम कमाने के लिए, अपने पैरों पर खड़े होने के लिए अपना घर छोड़कर आती हैं, तमाम तकलीफ़ों का सामना करती हैं और उसके बाद जब इस तरह का व्यवहार होता है तो सोचिए उनके दिल पर क्या बीतती होगी। आपने इस वीडियो में एक चीज़ गौर किया होगा कि जिस तरह से महिला पुलिस सिमरन को पकड़ करके खींच रही है, उसकी पूरी कोशिश थी कि वो सिमरन को अपने साथ लेकर के जाए और सिमरन पूरी पुरजोर कोशिश कर रही हैं कि वो ख़ुद को उनके चंगुल से बचा लें और उसके बाद ये हाथापाई लगातार बढ़ती जाती है, वो दोनों में आर्ग्यूमेंट होता है। उसके बाद हमने सिमरन से जो बात किया है उस बातचीत के अंश भी आप यहाँ सुनिए। पकड़ा है लेडीज ने, तो ये सिर्फ एक छोटा सा वीडियो है जो पूरा सीसीटीवी में आया है। उसमें चौकी इंचार्ज ने बकायदा गिरबान पे हाथ डाला है और ड्रिंक किए हुए थे सारे के सारे पुलिस वाले और अपनी पर्सनल कार में आके ये बदतमीजियां हुई हैं। अच्छा, बिना वर्दी के। और क्यों ऐसा किया इन्होंने? मुझे कुछ आइडिया नहीं है इस चीज का। अच्छा, तो अपनी मनमानी पे अपने मनपसंद दुकानें खुलती हैं इनकी 2-2 बजे तक। कल सबकी पहले बंद करवा दी। मेरा ये कहना है, मैं अपनी राय अगर कोई मुझसे पूछे तो मैं ये कहूँगी, अगर पुलिस को सिमरन की किसी बात से एतराज़ था, अगर सिमरन देर रात तक अपनी दुकान खोले रहती थी, हालांकि सिमरन ने हमसे ये कहा कि ऐसा नहीं था, तो पुलिस को उनसे बैठ करके बातचीत करना चाहिए था, उन्हें समझाना चाहिए था, ना कि इस तरह से उनके साथ मारपीट करना चाहिए था, उनका गिरबान पकड़ना चाहिए था। और उससे भी ज़्यादा शर्मिंदगी की बात यह है कि एक पुरुष ने सिमरन को हाथ लगाया, सिमरन को थप्पड़ मारा। मैं पुलिस विभाग के उस रूल के बारे में जानना चाहती हूं जिसमें उन्हें हाथ उठाने की, उन्हें मारने की आज़ादी दी गई है। अगर आपकी नज़र में कोई गलत है तो आपको पहले उसे समझाना चाहिए कि सीधे आप हाथापाई पर उतर आए, ख़ास तौर पे इसीलिए महिला पुलिसकर्मी को साथ लेकर आए थे। हमने जब सिमरन से पूछा कि आपको सादी वर्दी में जिस व्यक्ति ने मारा था वो कौन था, वो चौकी इंचार्ज है। तो वो सादी वर्दी में था, जी। उसने थप्पड़ मारा है आपको? जी, चौकी इंचार्ज है और वो बहुत ज्यादा ड्रिंक किए हुए थे। ओके, ठीक है। ये चौकी इंचार्ज भाई मड़ियाओं थाने का था? राम राम बैंक। राम राम बैंक। जी। ठीक है, ठीक है। और 1 साल से पुलिस लगातार सिमरन को परेशान कर रही है। सिमरन का ये कहना है कि एक तरफ ये कहा जाता है कि योगी सरकार ने उत्तर प्रदेश से गुंडों को ख़त्म कर दिया है, दूसरी तरफ वर्दी वाले गुंडे इस तरह की अराजकता फैला रहे हैं। योगी सरकार ने तो गुंडागर्दी खत्म कर दी, दबंगों को ही खत्म कर दिया, लेकिन जो वर्दी के आड़ में ये गुंडागर्दी कर रहे हैं उनका क्या? ठीक है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और जब बेटियां हिम्मत से आगे बढ़ रही हैं तो ये लोग इस तरीके की हरकतें। सिमरन ने इस बात का भी दावा किया है कि उनकी दुकान बंद हो चुकी थी, सिर्फ सामान अंदर रखना था दूसरी दुकान का, इसलिए वो बाहर थी, जिसके बाद पुलिस वालों ने इस तरह की बदतमीज़ी की। वहीं उन्होंने वहीं पास के एक चाय वाले की बात कही कि उसकी पुलिस से बहुत अच्छी सेटिंग है। इनडायरेक्टली सिमरन से भी ये कहलवाया गया कि अगर आप चाहिए तो पुलिस से सेटिंग कर सकती हैं, लेकिन सिमरन ने ये कहा कि मेरा पैसा बहुत मेहनत का है, तो मैं अपना पैसा किसी भी हराम काम में नहीं लगाऊंगी। तो कहने का मतलब ये है कि पुलिस लोगों की सुरक्षा के लिए है, पुलिस विभाग लोगों की सुरक्षा के लिए है। अगर सिमरन की कोई गलती थी तो इलाके के पुलिस वाले बहुत प्यार से उसको समझा सकते थे, बैठ कर के बात कर सकते थे, लेकिन इस तरह हाथापाई करना
जिसके एविडेंस सिमरन ने हमें दिए हैं, सरासर गलत है। किसी भी पुलिस वाले को यह अधिकार नहीं है कि चाहे वो पुरुष हो या महिला हो, उसके ऊपर हाथ उठाए। मेरा वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा।